माननीय महोदय, परमादरणीय राष्ट्रपति जी ने उनके भाषण में बोला था कि सरकार का एक पॉलिसी डिसीजन है हर घर जल का प्रोजेक्ट। ये हर घर जल का प्रोजेक्ट में कोई सोर्सेस डिपार्टमेंट ने आइडेंटिफाई किया है हर स्टेट में। इफ़ यू वांट टू make sure that every household gets pure drinking, safe drinking water, there should be a source of water whereby you can actually get water to the houses. If there is not a proper source or a master plan for this project, how can the government ensure that Har Ghar Jal project is successful? And also, in major places you can have desalination plants whereby we have very shortage of water that can be adopted in many urban areas and poor district as well. So is there any project for the government to make sure that Har Ghar Jal project is based on these aspects? गुड क्वेश्चन। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सदस्य और सदन की जानकारी के लिए और देश की जानकारी के लिए भी बताना चाहता हूं कि देश भर में कुल मिलाकर के जो 6,881 ऐसे ब्लॉक्स हैं जिन ब्लॉक्स में हम अंडरग्राउंड वाटर का असेसमेंट हर साल में 4 बार करते हैं। 13,500 से ज़्यादा स्ट्रक्चर्स ऐसे हैं जिनके माध्यम से इसको मॉनिटर किया जा सकता है। मैं माननीय सदस्य की जानकारी के लिए बताना चाहता हूं कि इसमें से 4,310 ब्लॉक्स आउट ऑफ 6,881 ब्लॉक्स वो ऐसे हैं जहां पे आज भी हम सेफ जोन में हैं, जहां एम्पल क्वांटिटी में ग्राउंड वाटर अवेलेबल है, जिनके आधार पर इस तरह की स्कीम्स को आसानी से बचाया जा सकता है, बनाया जा सकता है। जो बची हुई शेष ब्लॉक्स हैं, जैसा मैंने कहा 1186 ओवर एक्सप्लॉइटेड ब्लॉक्स हैं जहां एक्वीफर में पानी का स्टोर करने की संभावना तो है, लेकिन भूगर्भ जल के पुनर्भरण और भूगर्भ जल के दोहन इसमें इम्बैलेंस होने के कारण से वहां इस तरह की परिस्थिति उत्पन्न हुई है। ठीक इसी तरह से लगभग 1300 के आसपास ऐसे ब्लॉक्स हैं जिन ब्लॉक्स जो सेमी क्रिटिकल या जो है क्रिटिकल की कंडीशन में आते हैं, वहाँ भी इस तरह की व्यवस्था की जा सकती है। और इसी को मद्देनज़र रखते हुए हमने भूजल के संचय, भूजल पर संचय और भूगर्भ जल के पुनर्भरण का ये व्यापक कार्यक्रम ऐसे जगहों पर लिया है ताकि हम आसानी से इस तरह की लोकलाइज स्कीम्स को बना सकें। लेकिन माननीय सदस्य का ये सुझाव अत्यंत ही सराहनीय है, क्योंकि भारत की बहुत लंबी कोस्टल लाइन है और उस कोस्टल लाइन पर हम आसानी से जो है डिसैलिनेशन करके समुद्र के जल को मीठा करके उसको पेयजल के रूप में उपयोग ले सकते हैं। इस तरह के जो है हमने इस तरह के प्रयोग कुछ जगहों पर किए हैं। चेन्नई में इस तरह के प्लांट्स बने हैं, हमने कुछ केंद्र शासित प्रदेशों में भी इस तरह के कार्यक्रम लिए हैं, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी की कॉस्ट ज़्यादा होने के कारण से वो वायबिलिटी नहीं आती है। अभी कुछ तकनीकी इस तरह की आई है जिसमें पावर का कंजम्पशन कम होगा। इस तरह की सारी तकनीकियों का एक साथ हम प्रदर्शन कर सकें, उनको अध्ययन कर सकें, उसके लिए हमने एक व्यापक योजना तैयार की है। साथ ही साथ में गुजरात प्रदेश ने अपने यहाँ कैप्टिव पावर जनरेशन एंड कंजम्पशन फॉर डिसैलिनेशन का एक योजना ली है। उससे पावर की कॉस्ट जो है वो आधी हो जाती है, उसके कारण से वो प्रोजेक्ट वायबल हो सकते हैं। निश्चित रूप से आने वाले समय में इस दिशा में भी व्यापक योजनाओं का निर्माण किया जा सकेगा।